मिक्सचर में आज हम लोग रिपीटेड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रिपीटेड रिप्लेसमेंट आपको एक बार समझना होता है। आई गारंटी कि आप अगर एक बार इसको अंडरस्टैंड कर गए तो सवाल पढ़ोगे और 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखो तो कई बार रिपीटेड रिप्लेसमेंट बार बार पूछ देता है, तो आप इसको एक बार समझ लेना। जो बेसिक रिप्लेसमेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन था वो सिखा दिया, अब रिपीटेड सीखेंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं, सवालों से फिर समझेंगे। ये आपके पास एक बेकर है, ये मान लिया आपके पास एक बेकर है जिसमें मान लेता हूं मैं 100 लीटर दूध है। ठीक है, ठीक है। क्या है इसमें? 100 लीटर मिल्क। अब कहानी ये हुआ कहानी ये हुआ कि मैं एक रिप्लेसमेंट शुरू किया। मैं पहले बोला इसमें से 10 लीटर दूध को निकाल लूं। अभी दूध है तो दूध ही निकालोगे। थोड़ा सा ना इसको नीचे कर लेता हूं, और इसमें से 10 लीटर मिल्क को माइनस कर लो, और जो आएगा उसमें 10 लीटर पानी डाल दो, नया बेकर बनेगा। मैं बोला कि 10 लीटर आपने दूध निकाल दिया, उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया। जो नया मिक्सचर आया उसमें 90 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है। क्लियर? ये तो बहुत सिंपल सी बात है सर। मैंने बोला कि फिर से आपको 10 लीटर मिक्सचर निकाल लो, क्योंकि अब तो मिक्सचर निकलेगा ना। अब मिक्सचर इसलिए निकलेगा कि अब इसमें सिर्फ दूध है नहीं, इसके पहले आप देखो तो सिर्फ दूध था। तो मेरे लाल, जब आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला और फिर से 10 लीटर पानी डाल दिया, 10 लीटर पानी डाल दिया, तो अब जो आएगा इसमें नए वाले में मिल्क और रेशियो, वाटर का रेशियो क्या आएगा। तो आपको इतना पता है, आपको जो मैंने पढ़ाया कि जब आप 10 लीटर निकालोगे तो निकलेगा 9:1 में, क्योंकि 9:1 में पहले से मिक्सचर था, तो 10 लीटर निकला तो वो भी 9:1 में निकलेगा। ये बेसिक बात आपको पढ़ाया था कि कोई भी बड़े क्वांटिटी में से कोई छोटा क्वांटिटी अगर आप निकालते हो तो उसका भी, उसके अंदर भी रेशियो सेम रहता है। ऐसा नहीं होगा कि 9:1 के कोई मिक्सचर से निकालोगे 10 किलो तो उसमें आधा किलो दूध होगा और 10 किलो पानी होगा, नहीं होगा। अगर मैं 9:1 वाले में से निकालूंगा तो जो मेरा मिक्सचर 100 ग्राम का हो, चाहे 200 ग्राम का हो, चाहे 200 लीटर का हो, हमेशा 9:1 ही रहेगा। तो मैं इसमें से 9:1 में 10 लीटर निकाला, 10 लीटर में से 9:1 में निकाला, तो 9 1 10 बराबर 10, 1 बराबर 1, तो 9 लीटर मेरा दूध निकला होगा और 1 लीटर मेरा पानी निकला होगा। जब मैं उस 10 लीटर निकले हुए मिक्सचर को बाइफरकेट किया तो उसमें से प्रॉपरली 9 लीटर दूध निकला और 1 लीटर पानी निकला। तो 9 लीटर दूध निकला तो 90 से 9 गया 81 मेरा दूध हो गया। 90 से 9 गया 81 दूध, और 10 से 1 गया 9 मेरा मिल्क हो गया। अब मिल्क में, सॉरी, 9 मेरा पानी हो गया, 9 मेरा वाटर होता। कब? जब यहां 81 और 9 90 का मिक्सचर होता। सर हुआ क्या है कि 10 लीटर वाटर आपने फिर से डाल दिया, तो 9 के जगह 9 और 10 19 लीटर वाटर हो गया। बात को समझ रहे हो? बात को भी कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी? कि अगर मैं बोलूं, फिर से एक बार समझाता हूं, जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से समझाऊंगा। 100 लीटर दूध है मेरे पास। क्या हो रहा है इस बोर्ड में आज? 100 लीटर दूध है। पहली बार 10 लीटर दूध निकाला और 10 लीटर पानी मिला दिया, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जब ये 9:1 में था, फिर हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाला। जो मिक्सचर निकलेगा वो भी 9:1 में ही उसमें मिल्क वाटर होगा। तो 10 लीटर का मतलब है 9। लास्ट क्लास में ये बात पढ़ा चुका हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है। 10
लीटर में 9:1 में निकला, तो इसमें 9 लीटर दूध होगा और 1 लीटर पानी होगा। अब 90 लीटर में से 9 लीटर दूध निकल गया तो 81 लीटर बचा, और 10 लीटर में से 1 लीटर पानी निकल गया तो 9 लीटर बचा पानी। लेकिन हम लोगों ने पानी फिर से 10 लीटर डाल दिया है, तो अब जो मेरा मिल्क और रेशियो वाटर आएगा 81:19 आएगा। अगर मैं देखूं अगली कहानी, मैंने फिर से बोला कि 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया और 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। ऊपर मिक्सचर निकाला हूं और नीचे पानी ऐड किया हूं। फिर से वही होगा सर, जो 10 लीटर मिक्सचर निकलेगा वो 81:19 में निकलेगा। 81 और 9 19, 100 यूनिट बराबर है 10 के। 1 यूनिट बराबर है 1/10। 81 यूनिट बराबर होगा 8.1 और 19 यूनिट बराबर होगा 1.9। अब जो 81 लीटर दूध होगा उसमें से 8.1 दूध निकला होगा, तो अगर मैं घटा दूं तो ये हो जाएगा 71.9, और 19 से 1.9 घटा दो तो ये हो जाएगा 17.1। अब जो मेरा नया मिक्सचर होगा उसमें 71.9 मिल्क होगा और 17.1 वाटर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर 10 लीटर हमने पानी डाल दिया। तो जो नया मिक्सचर है उसमें 71.9 मिल्क है और 10 लीटर पानी डालने के बाद 17.1 और 10 27.1। गलती नहीं किया हूं ना जोड़ने में। 71 17 90 ठीक है, ये 1000 बनना चाहिए। हाँ सही है, गलती लग रहा है। 17.1 9 1 10 7 1 8 1 9 7 1 8 1 10 से 1 गया 9, 10 से 8 गया 2 होगा ना, 72.9 होगा। मेरे को लगा था 9 का क्यूब आएगा, इसीलिए मैं गलती कर रहा था। क्लियर? 72.9। अब आपको दिखा कि जो मेरा नया मिक्सचर आया उसमें 72.9 मिल्क है और वाटर 27.1 है। इस प्रोसेस में आपको एक चीज दिख रहा होगा, सर हम लोग इस प्रोसेस में जो नोटिस कर रहे हैं वो ये नोटिस कर रहे हैं कि जो वाटर है वो सिर्फ निकल रहा है और जो पानी है वो निकलने के साथ डाला जा रहा है। जैसे हम लोग जब पहला लेक्चर पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि सर वाटर ऐड हुआ, पानी दूध ऐड नहीं हुआ तो सिर्फ उसके रेशियो में चेंज आएगा। सर यहाँ पे ना एसिड ऐड हो रहा है, वाटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे भी एक चीज कांस्टेंट चल रहा है, वहां पे भी एक चीज कांस्टेंट चलता था हर सवाल में, यहाँ पे भी एक चीज कांस्टेंट चलता है। देखो अगर आप नॉर्मली किसी से पढ़ोगे तो रटवा देते हैं कैसे होता है, मैं उसका प्रोसेस समझा रहा हूँ क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, एक बार में आपको कभी भूलोगे नहीं। अब मैं बोलूं कि सर एक चीज यहाँ पे नोटिस करना था, नोटिस ये करना था कि जो मिल्क था ना सर, जो मिल्क था ना, मिल्क था ना, इस लाइन को सिर्फ याद रखना। इस पूरे सवाल में बस यही एक ही लाइन याद रखना है, एक ही लाइन। एक लाइन अगर याद रखते हो आई गारंटी कोई भी सवाल हो सॉल्व कर दोगे। एक लाइन ही बस याद रखना, जो मिल्क है ना वो सिर्फ निकाला जा रहा है, सिर्फ ऐसे नहीं लिखते, वो सिर्फ निकाला जा रहा है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है। दूध जो है सिर्फ निकाला जा रहा है, सिर्फ ये लाइन याद रखो। कल को हो सकता है दूध के जगह पर एसिड हो, एसिड के जगह पर एल्कोहल हो, कोई भी मिक्सचर होगा उसमें एक क्वांटिटी के साथ ना सिर्फ निकाला जाएगा, दूसरी क्वांटिटी निकालने के बाद डाला भी जा रहा है, डाला भी जा रहा है, डाला भी जा रहा है। मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि जिसको सिर्फ निकाला गया बार 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 बार। क्लियर? यस सर। अगर मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर गया कि मुझे सिर्फ निकाला गया तो अब मैं इस प्रोसेस को देखता हूं। ये मिटा दूं ये लाइन, चलो उस स्लाइड पे ले लेते हैं। इसको लिख के रखना, मैं इसको यूज करूंगा। अगर मैं देखूं 100 लीटर मेरा
मिक्सचर था, मिक्सचर नहीं था, दूध था। इसमें से 10 लीटर निकाला। कितना निकाला? 10 लीटर। अगर मैं बोलूं कि इसको रेशियो में देखो, कितना रेशियो का रिप्लेसमेंट है? 10/100। मतलब जो भी मिक्सचर था उसका 1/10th पार्ट, 1/10th पार्ट निकाला गया। मेरे पास 100 लीटर का दूध का था, उसमें से 1/10th निकाला गया। 1/10th निकाला गया तो फिर से 10 भर दिया गया उसमें, तो फिर से वो 100 का बन गया। फिर इसका 1/10 निकाला गया, फिर से 10 भर दिया गया, फिर से 1/10 निकाला गया, फिर से 10 भर दिया गया। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वेसल उसमें ना जब मैं शुरू वाले को देखूं, जब मैं पहले वाले को देखूं, तो जो मेरा सीन है कि पहले भी 100 लीटर था, अभी भी 100 लीटर है। ऐसा नहीं है कि 100 लीटर कम हो गया। क्लियर? अब मैं अगर बात करता हूं कि 1/10th पार्ट निकाला गया, इसका मतलब क्या है कि जो इसके 90 लीटर पार्ट है, मतलब 9/10th पार्ट है, ये लेफ्ट लिख सकते हो, लेफ्ट, वो लीव कर दिया गया, रिमेनिंग हो गया, रिमेन रह गया, बच गया, 9/10th पार्ट बच गया। अगर मैं सीधा ये बात बोलता कि 100 लीटर मेरे पास दूध था, उसका पहली बार निकालने के बाद 9/10 बचा, तो क्या 90 नहीं आता? एकदम आता सर। जब दूसरी बार निकाला गया, पहले रिप्लेसमेंट के बाद दूसरा रिप्लेसमेंट किया गया, तो पहली बार भी दूध 9/10 बचा। अब जितना था उसका 9/10 बचेगा, क्योंकि उसका तो 1/10 निकाला गया। सर ये तो सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है एकदम। इसमें कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं कि x 1/x हो जाता है 1/-x, कुछ नहीं। सक्सेसिव चेंज है, सक्सेसिव चेंज है। वो सब कोई फर्जी तरीका नहीं पढ़ना है, ऐसे सवालों के फर्जी तरीका बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मेरे पास 100 लीटर दूध था, पहली बार 1/10 निकाला गया, 9/10 बचा, फिर 1/10 निकाला गया, फिर 9/10 बचा, फिर 1/10 निकाला गया, 9/10 बचा। अमर ना, इधर इधर दो ही में देखते हैं अपन। जब पहली बार निकाला गया 9/10 बचा, जब दूसरी बार निकाला गया फिर से 9/10 बचा, मतलब 9×9=81। जब 2 बार दूध से रिप्लेस कर दिया गया है, 2 बार मिक्सचर को रिप्लेस कर दिया गया है, तो उस पूरे क्वांटिटी में 81 लीटर दूध बचना चाहिए। देखो, एक बार और दूसरी बार रिप्लेस किया गया तो दूध 81 लीटर है। मैंने बोला कि नहीं, एक बार और निकाला गया। मैं बोला ठीक है, एक बार और निकाला गया, इट मीन्स जो मेरा दूध आएगा वो 72.9 लीटर। 9 का क्यूब 729/10, वही बोला ना यहाँ पे 729 आएगा, थोड़ी देर पहले 729 आएगा। तो जो मेरा 3 बार निकालने के बाद दूध की क्वांटिटी बचेगी वो 72.9 बचेगी। जी सर। अब देखो, मैं यहाँ पर x वगैरह y वगैरह वेरिएबल वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकता, कुछ नहीं करना है। x/100 करके 1 - x/100 1 - x 1 - x करते जाओ, कुछ करना नहीं है, वो सब कोई लिख सकता है। जैसे मैं यहाँ पर 10 और 100 लिखा हूँ, वहाँ पे x y के टर्म में लिख दूंगा, कोई चीज़ बड़ी नहीं है। मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो बड़ी चीज़ है कि आपको याद रह जाए ये बात। अगर याद रह गया ना तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। एक बार और एक चीज़ समझाता हूँ। अब मैं अगर बोलूं कि जब मैं 100 में से 10 निकाल रहा था सर, तो 1/10 निकाल रहा था, 1/10 निकाल रहा था, मतलब 9/10 बच रहा था। नाइन अपॉन 10 बचा, एक रिप्लेसमेंट पे 9/10 बचा, 2 रिप्लेसमेंट पे 9/10 का स्क्वायर बचा, 9/10 इंटू 9/10, 3 रिप्लेसमेंट पर 9/10 का क्यूब बचा। तो जो ये 9/10 का स्क्वायर हुआ या फिर पहले रिप्लेसमेंट के बाद 9/10 हुआ, इसमें क्या है?
तो जो ये पहले रिप्लेसमेंट के बाद 9/10 है, उसमें जो 9 है ना, वो लेफ्ट अमाउंट ऑफ टोटल मिक्सचर। क्लियर? जो 3 है ना, वो है टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। जो टोटल मिक्सचर भी आप सीधा लिख सकते हो, टोटल मिक्सचर। और जो 9 से 10 गया 1 है ना, ये एक है निकाला गया क्वांटिटी। अगर मैं 2 रिप्लेसमेंट के बाद बात करूं, तो जो 81 यूनिट है ना, वो है आपका लेफ्ट अमाउंट। जो 100 यूनिट है वो है टोटल मिक्सचर, और जो 19 यूनिट है द पार्ट जिसे हमने निकाल दिया। अगर मैं बोलूं कि इस सवाल में पहले में ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि एक रिप्लेसमेंट के बाद मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा, 2 रिप्लेसमेंट के बाद मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा। तो आप तो सीधा 2 रिप्लेसमेंट में स्क्वायर कर दोगे, 3 रिप्लेसमेंट में स्क्वायर कर दोगे, क्यूब कर दोगे कि 9 का क्यूब बटे 1000। तो ये जो लेफ्ट है और ये जो है ओरिजिनल, तो आप ये लेफ्ट 729 और 1000 से 729 जो बच गया 271, वही है जो सेकंड क्वांटिटी है। मतलब ये जो निकाला गया है ना, ये निकाला गया के साथ साथ इससे हम लोग सेकंड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वही जो आया, जो पार्ट हम लोग निकाले उसको किसी ना किसी से तो प्लेस चेंज ही किया है ना। मैंने क्या किया शुरुआत में, मैंने यही किया कि दूध निकालते गया, पानी डालते गया। तो जो निकाला हूं पहले बार 10 लीटर, वो 10 लीटर पानी में बदल गया है। तो जो निकाला गया क्वांटिटी है एक तरीके से जो सेकंड पार्ट ऑफ मिक्सचर है ना, वही है। तो मेरे को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सेकंड पार्ट निकला है ना, जो पार्ट निकला है ना, उस पार्ट को रिप्लेस करने वाला क्वांटिटी कोई है। जैसे यहां तक अगर हम लोग आए तो दूध 19 लीटर कम हो गया, तो पानी जगह ले लिया है उस कमी का। यहां तक आए तो जो मेरा दूध पहले 100 लीटर था, अब यहां पे दूध 72.9 है, मतलब 27.1 लीटर वाटर है। तो जो सेकंड क्वांटिटी है वही रिप्लेस होके जगह बनाया है। इतना छोटी सी बात अगर आप समझ गए, तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, चलो इसको सॉल्व करना। अब आप सॉल्व करना, दिमाग लगाना, खुद से दिमाग लगाओगे तो फायदा होगा। कि मेरे पास 500 लीटर का कोई एल्कोहल का, एल्कोहल है, बस 500 लीटर एल्कोहल है। एल्कोहल को एल से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, मैं बोला कि कितने से रिप्लेस कर लूं, बताओ। 500 को 400 बनाते हैं, जिसे थोड़ा सा ना कटना आसान रहेगा। 400 लीटर का एल्कोहल है, मैं 80 लीटर का पानी का रिप्लेसमेंट करना शुरू किया। मैं बोला कि सवाल ऐसे रहेगा, देयर इज अ वेसल इन विच 400 लीटर ऑफ एल्कोहल, देयर इज अ वेसल कंटेन्स 400 लीटर एल्कोहल. If I replaced 80 liter of alcohol with 80 liter of water, and this process repeat 2 times, this process repeat 3 times, then what is the ratio of alcohol and water right now? ऐसे सवाल होगा कि अगर मैं किसी 400 लीटर के एल्कोहल में से 80 लीटर एल्कोहल को निकाल के 80 लीटर पानी डाल देता हूं, और फिर 80 लीटर निकाल के 80 लीटर पानी, फिर 80 लीटर निकाल के 80 लीटर पानी, तो ये बार बार लिखेगा नहीं। वो बोलेगा
आई रिपीट दिस प्रोसेस 2 times या 3 times, then what is the ratio of alcohol and water in the new mixture? तो इसका मतलब क्या, आपको कुछ करना थोड़ी है, आपने करना है कि सर 80 लीटर निकाला जाए, 100 लीटर निकाला जाए। मेरा काम है कि कितना निकाला गया, 80/400, 1/5 निकाला जा रहा है। 1/5 निकाले जाने का मतलब क्या है कि 4/5 छोड़ा जा रहा है। मेरे से बोला गया 3 बार किया गया, तो 4/5 का क्यूब 64/125। जो मेरा लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल है वो 64 है, और जो मेरा निकाला गया हुआ पार्ट है वो 61 है, और जो निकाला गया पार्ट होता है वही सेकंड क्वांटिटी होता है। जो मेरा मिक्सचर का रेशियो होगा वो 64:61 होगा, 3 रिपीटेड के बाद। अभी 64:61 होगा। आपसे भी पूछ सकता है कि अभी कितना क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। मुझसे बोला जाए कि अभी ये बताइए पानी की कितनी क्वांटिटी है, तो मैं आपसे बोलूं मेरे पास 400 लीटर का मिक्सचर था, जिसमें जो दूध था वो 64/125 था। 25/5 125, 25×4 16, 16 × 64 4096, 81.92 लीटर मेरा दूध था, सॉरी एल्कोहल था। अब 4 रिप्लेसमेंट के बाद, सही किया हूं ना बे, 819.2 होगा, कुछ गलती कर दिया हूं। 16×4 64, 16×6 16, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है। 16×4 64 की 4 6 बचा, 16×6 96 और 6 102, तो यहाँ पे हो जाएगा 2048, 20.48, 204.48 ये होगा। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करते टाइम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर, 512 × 2 था। मैं कैसे मल्टीप्लाई किया सिखा देता हूँ। ये 8 का स्क्वायर है, इसमें से 8 मल्टीप्लाई कर दो 512, 512 में 2 मल्टीप्लाई कर दो 1024, तो मेरा जो मल्टीप्लाई हुआ वो 1024/5 था। मैं ऊपर नीचे 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2048/10, तो 204.8 हुआ। अब मेरे से ये बोला गया कि जो मेरा लेफ्ट एल्कोहल था वो 204.8 था, तो जो मेरा पानी है वो क्या है। टोटल मिक्सचर तो हमेशा फिक्स है, 400 लीटर का मिक्सचर था, 400 लीटर का ही रहेगा। तो मैं 400 में से 204.8 घटा दूं तो 195.2 मेरा वाटर होगा। ये होगा मेरा नए वाले जो वेसल आएगा उसमें ये एल्कोहल और ये वाटर। अगर आप इससे भी सॉल्व करो तो देखो 64 यूनिट का वैल्यू ये है और 61 यूनिट का वैल्यू ये है, वही आएगा। क्लियर? मुझे नहीं लगता कि अब आपको ऐसे सवालों में कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है कि इस वीडियो को यहां तक 3 बार देखो, सब याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना स्लो पढ़ाता हूं भाई। बोला है कि एक बर्तन में 90 लीटर दूध से भरा हुआ है, 18 लीटर दूध को निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। फिर इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है, तीसरे प्रतिस्थापन के बाद बचे दूध की मात्रा निकाले। वही कर दो 4/5 4/5 3 बार। A vessel is full of 90 liter milk. 18 liter of milk is taken out and replaced by water, and again this process is repeat 2 times. The amount of milk left after the third replacement. अगर आप एसएससी सीजीएल 22 का पेपर देखते हो, 23 का पेपर देखते हो, सीडीएस का पेपर देखते हो, सीएचएसएल का पेपर देखते हो, भर भर के सवाल आए हुए हैं। अब मैं बोला कि 18 और 90 का रेशियो क्या है, 1/5 का। मतलब 5 अगर पूरा होगा क्वांटिटी तो 1 निकाला जा रहा होगा, तो बचने वाला क्या होगा 4 से 5। 4 लेफ्ट अमाउंट है, 5 टोटल अमाउंट है और 1 जो है बचा हुआ है। ये प्रोसेस कितना बार दोहराया गया, 1 2 3। 90 को 4/5 4/5 4/5 3 बार कर दिया। काट दो, 4 चौके 16 चौके 64, 18 चौके 72 का दो, 7 बचा, 18 छक्के 108 और 7 115। ऊपर नीचे फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 किसके 19 डिजिट में है। आसान था। ऊपर दोनों 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 दूना 8, 15 चौके 60, 4 एकम 4/100 हो गया। चलो ये बताओ कि ये तो सारा बचे हुए दूध की क्वांटिटी। ये बताओ कि अभी नए मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी क्या है।
नए मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी क्या है? सर वाटर की क्वांटिटी के लिए कुछ नहीं करूंगा, टोटल मिक्सचर हमेशा 90 का ही रहेगा, 90 में से 46.08 दूध है, तो मेरा जो वाटर होगा 90 माइनस 46.08 होगा, जो कि बच जाएगा 44.92, 43.92 ना, 43.92, ये मेरा वाटर होगा। क्लियर? आइए आगे के सारे सवाल आई रिक्वेस्ट की पॉज कर करके सॉल्व करो। एफ कैट का है वो सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। बोला है कि 40 लीटर्स ऑफ मिल्क आर केप्ट इन अ कंटेनर, और देखो ये बताऊं तो ये सेम सवाल आपके सीजीएल में भी आया हुआ है डेटा के साथ। सीजीएल 22 का पेपर एफ कैट के बाद हुआ था, उसमें सेम सवाल एफ कैट से उठाकर रखा गया था। 40 liter of milk are kept in a container. 4 liter of milk are removed from this container and replaced with water. This process was performed 2 more times. इस शब्द को ध्यान देना है कि 2 बार और किया गया है, टोटल 2 बार नहीं किया गया है। पहले 1 बार हुआ, फिर 2 more times, टोटल 3 times हुआ। कितना निकाला जा रहा है? 40 में 4, 9/10, 9/10 3 बार करो। 9 का मल्टीपल देखो तो आंसर है क्या? 4 3 7 2 9, ये नहीं होगा। 6 2 8 1 9, ये हो जाएगा, खत्म। देखो मैं सिखाता हूँ, टेंशन नहीं लो, सिखाऊंगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं पेपर में। 40 लीटर ऑफ मिल्क था, उसमें से 4 निकाला जा रहा था, मतलब सर 1/10 का रिप्लेसमेंट था। तो जो बच रहा था कितना बच रहा था? 9/10, 9/10, 9/10, 3 रिप्लेसमेंट है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, या फिर 9 का क्यूब कर दो और 10 का क्यूब कर दो। किसका? सर 40 का। मैं क्या किया? 9 गुणे 9 गुणे 9, सर 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, एक ही ऑप्शन था, खत्म हो गया। कुछ लोग बोलेगा नहीं सर धोखा हो गया, ऐसे नहीं करना था। कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से कर लो। 9 का क्यूब 729, 729 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 36, 7 चौक 28 1 29, 2916/100। 2916 किसी का स्क्वायर है क्या? 54 का लग रहा है यार, 54 का स्क्वायर लग रहा है। 54 का कैसे होगा? 54 का ही है, देखो। अब अगर मैं बोलूं कि क्या आप सीधा 9 का मल्टीपल देख के नहीं टिक कर सकते थे? 9/10, 9/10 हो रहा था। अगर मेरे से बोला जाए कि वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, 40 माइनस 29.16, 10.84 होगा वाटर। इजीली सॉल्व हो गया। इस सवाल को मैं चाहता हूं जल्दी से सॉल्व करो। A vessel is full of 1600 liter milk. A person draws 25% of milk. 1/4, 3/4, 3/4, 3/4, 3 बार। 9 का मल्टीपल फिर से आंसर होगा, खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन है 9 का मल्टीपल। बात तो वही है कि बोला गया कि 1600 लीटर से दूध का भरा बर्तन था, 25% विथड्रॉ किया जा रहा है। 25% का मतलब कि 1/4 निकाला जा रहा है। 1/4 निकाले जाने का मतलब 3/4 छोड़ा जा रहा है। किसका? 1600 का। तो 3 बार टोटल रिपीट किया जा रहा है। ये भी बोल रहा है ना कि ही हैज रिपीटेड द सेम प्रोसेस 2 times मोर। तो 1 बार यहां और 2 बार यहां, 3 बार। 3/4, 3/4 कर दो, आंसर आ जाएगा। सत्ताईस इंटू 25, 675। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। A vessel contains 600 liter of milk. 30 liter of milk taken out from it and replaced by water. Then again 60 liter are taken out and replaced by water. Then again 100 liter mixture is taken out and replaced by water. क्या करना है? एक बार 30 और 600 का रेशियो देखो, एक बार इसका रेशियो देखो, एक बार इसका रेशियो देखो। मेरे से बोला जाएगा 10 लीटर निकालो तो 1/10 ले लूंगा। मेरे से बोला जाएगा 20 लीटर निकालो तो 1/5 ले लूंगा। बात तो वही है ना, रेशियो तो देखना है। मैं बोला कि मुझसे बोला गया कि 30 लीटर निकालो। मैं बेसिक से समझाता हूं, फिर तेज सॉल्व करने भी सिखाऊंगा। मैं बोला कि 600 और 30 का रेशियो क्या हुआ?
सर 1/20। तो जो पहला निकाला गया होगा, जो पहली बार निकाला गया होगा वो 30 निकाला गया होगा और 30 डाल दिया गया होगा। मतलब जो मेरा पहली बार लेफ्ट क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी का रेशियो होगा 19/20 होगा। क्लियर सी बात है। अब मैं बोला दूसरा निकाला गया 60 लीटर 600 में से, तो 1/10, अगर टोटल 10 था तो उसमें से 1 निकाल लिया गया, तो बचा कितना? सर मुझे तो सिर्फ बचे हुए पे फोकस करना है। सर बच गया 9/10। इसके पहले हर बार बराबर हो रहा था तो हर बार बराबर बच रहा था, इस बार हर बार डिफरेंट है तो हर बार डिफरेंट बचेगा। अगर मैं बोलूं कि अगली बार कितना निकाला गया, 100 निकाला गया सर, 100 में से कितना बचा मेरे लाल? 1/6। सर 6 में से 1 निकाला गया तो बचा कितना? 5/6। मैं इस रेशियो को सॉल्व करता हूं, 5 दूना 10, तो 19 नवा 171 बटे 6 दूना 12 दूना 24, 171 बटे 240। ये 240 क्या है? ये टोटल मिक्सचर। ये 171 क्या है? लेफ्ट क्वांटिटी। और जो इसका डिफरेंस होगा 71 होगा, नहीं 69। ये क्या होगा? जो क्वांटिटी निकाल लिया गया या फिर जो सेकंड क्वांटिटी है ये होगा। मुझसे पूछा गया रेशियो बताओ, किसका किसका रेशियो बताना है? दूध और पानी का। बचा हुआ दूध कितना है? 171, और पानी कितना है? ये 69। ये पानी 69 है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि जो दूध 69 लीटर निकाल दिया गया उसी का जगह ले लिया। मुझे ये पूछा गया होता कि क्वांटिटी बताओ कि कितना दूध है कितना ये, तो मैं उससे निकालता। बहुत इजी सवाल है। आ जाओ एक एसएससी सीजीएल मेंस के सवाल को करते हैं। सवाल यह है कि द रेशियो ऑफ मिल्क ऑफ वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज 2:3। अब देखो यहां पे ना पहले से मिक्सचर डिफाइन कर दिया है कि वो 2:3 में है, ठीक है। फिर बोला कि 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज विथड्रॉन एंड रिप्लेस्ड, दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 more टाइम्स। 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया और इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया गया। मुझे बताना है कि परसेंटेज ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर। सर निकाला क्या गया है? दूध। डाला क्या गया है? पानी। निकालने वाला तो श्योर है मिल्क, तो मिल्क को निकालो। मैं यहां पे फोकस किया कि मिल्क है कितना। सर अगर टोटल क्वांटिटी 2 और 3 5 है तो उसमें से 2 मेरा मिल्क है, 2 मेरा मिल्क है 5 में से। अगर आप निकालोगे तो 40 लीटर मिल्क और 60 लीटर वाटर आएगा। मैं बोला कि टोटल क्वांटिटी पर ही हम लोग काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है नीचे टोटल क्वांटिटी आता है, ऊपर लेफ्ट क्वांटिटी आता है। तो अगर 5 मेरा टोटल क्वांटिटी है तो 2 मिल्क है। अब इस 2 मिल्क में हुआ क्या? क्योंकि सर पहली बार 10 लीटर निकाला गया 100 में से, तो 1/10 निकाला गया। तो अब मिल्क भी निकला होगा और वाटर भी निकला होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वाटर डाल दिया गया, तो मुझे वाटर से कोई गेम नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मिल्क निकला, फिर मिल्क निकला, फिर मिल्क निकला, फिर मिल्क निकला, फिर मिल्क पे फोकस करूंगा। तो मेरे 2/5 मिल्क था, मिल्क निकल गया, तो मिल्क बचा कितना? सर 9/10। फिर से मिल्क निकल गया, फिर मिल्क कितना बचा? 9/10। फिर से मिल्क निकल गया, फिर मिल्क कितना बचा? 9/10। और ये खत्म हो गया कहानी। अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या होगा? 9 9 89, 9 9 81 9 729 गुणा 2 1458। मैं काम करता हूं, एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर। कर दूं क्या? कर दूं कि नहीं करूं? चलो कर देता हूं। 3 लीटर ऑफ मिक्सचर विद, अरे रे भैया हम तो गलती करें, वही मेरा आंसर कहाँ नहीं आ रहा है, सोच रहे थे कब से कहाँ गलती कर रहा हूं कि जो बार बार गलती कर रहा हूं। देखो एक चीज यहां पे बोला गया, यहां पे ये बोला गया ना कि इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाला जाता है तथा उतना ही दूध डाला जाता है। हर बार पानी पानी निकाल रहे थे, इस बार एग्जामिनर गेम कर दिया, रिप्लेस्ड विथ मिल्क। हर बार वो वाटर से रिप्लेस करता था, इस बार ना मिल्क से रिप्लेस किया है। मतलब वाटर जो पहले था उससे निकला, जो था फिर निकला, जो था फिर निकला, मिल्क निकलने के बाद आया है। सवाल पढ़ लो ढंग से, नहीं तो मेरे जैसा गलती करोगे। मेरा तो पेपर हो गया है, आपका पेपर थोड़ी हुआ है। चलो मैं ना समझा देता हूं यहीं पे।
सर जो सिर्फ निकला है वो क्या है, वाटर। अगर टोटल क्वांटिटी 5 है तो 3 उसमें से वाटर है, तो 3/5 मेरा हो जाएगा क्या, वाटर। अब वाटर पहली बार निकला, फिर निकला, फिर निकला, तो जो बचा हुआ वाटर है वो कितना है, 9 का क्यूब 729 इंटू 3 2187/5000। मैं ऊपर 2 से और मल्टीप्लाई किया, तो अगर 2 7 14, 2 8 16, 1 17, 21 दूना 42, 1 43 होगा। सर ये काटे क्यों, अरे रुको बताता हूं। 43 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 43 से 74/10,000। अगर मेरा टोटल मिक्सचर 10,000 हो तो उसमें से 4374 मेरा वाटर हो, और जो बचा हुआ होगा वो मिल्क होगा। तो बचा हुआ कितना होगा, 56.26। अब यहाँ पे परसेंट बोला है तो कुछ घबराना नहीं है। 43/74 बटे 10,000 गुणे 100 कर दो, 43.74%। 43.74% किसका रेशियो है, लेफ्ट मिल्क, लेफ्ट वाटर ना, लेफ्ट वाटर। तो अगर मैं बोलूं कि अगर 100% में से 43.74% वाटर है तो जो बचा होगा 56.26 वो मिल्क होगा। मैं आपको शायद हर क्लास में बताता हूं कि मैं सबसे ज्यादा मिस्टेक जो करता था वो यहीं पे करता था, मिल्क वाटर वाटर मिल्क, मिल्क वाटर वाटर मिल्क, जो कि देखो आपके सामने भी किया। मैं सबसे ज्यादा गलती करता था और आज भी हो गया। तो आपको ऐसी गलतियां खुद के लिए बचाना है। इस सवाल को करो। सवाल ये है कि एक वेसल कंटेन्स 54 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, x liter of milk taken out and replaced by water. This process is repeated 2 more times. Then the ratio of milk and water in the resultant mixture becomes 125:91। जो मेरा फाइनल मिक्सचर में रेशियो आया आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट x लीटर के, वो क्या है, 125:91। ये 125 क्या होगा सर, ये लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क होगा। और ये 91 क्या होगा सर, ये 91 होगा पानी बोल सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि सेकंड क्वांटिटी, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो निकल गया होगा दूध ना, उसी का जगह लिया है। तो मैं अगर बोलूं जो मेरा बचा हुआ दूध था वो 125 था, कितने में से, कितने में से, तो 125 + 91 216 में से। अगर टोटल 216 था 125 + 91, तो उसमें से मिल्क मेरा बच गया था 125। सर ये तो 5/6 का क्यूब है। तो 3 रिप्लेसमेंट का बात हो रहा है ना, तो इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 5/6 5/6 5/6 5/6 का क्यूब। इस बार आपको क्यूब दे दिया, उल्टा जाना है, मतलब आपसे इस बार बोल दिया कि निकला हुआ क्वांटिटी क्या है। अब बताओ पहले क्या था, इसके पहले ये है, निकला हुआ क्वांटिटी क्या होगा। तो हम लोग जब निकला हुआ क्वांटिटी निकाल रहे थे तो 5/6 × 5/6 × 5/6 कर रहे थे। इस बार रिवर्स कर दो उसके, इसका क्यूब रूट कर दो, 3 बार हुआ तो जो पहली बार निकाला गया होगा वो पहली बार निकालने के बाद बचा होगा 5/6। मतलब जो टोटल क्वांटिटी है ये है, जो लेफ्ट क्वांटिटी है वो ये है, और जो एक है वो बचा हुआ जो निकाला गया क्वांटिटी है। नहीं समझ में आया, फिर से समझाऊं, फिर से समझा रहा हूं। मैं कर क्या रहा था, अगर मुझसे इस सवाल में ऐसे बोलता कि इस मिक्सचर के 1/6 पार्ट को निकाला गया, तो मैं बोलता कि पहली बार बच गया 5/6, दूसरी बार बच गया 5/6, तीसरी बार बच गया 5/6। यही बोलता ना, जी सर। तो बस वही बोला हूं। इस बार बोला गया कि 3 बार निकालने के बाद ये है, तो पहली बार 5/6 होगा। अब मेरे से बोला गया कि जो मेरा वेसल था उसमें 54 लीटर मिल्क था, मेरे पास वेसल था उसमें कितना मिक्सचर था, 6 यूनिट, तो 6 बराबर है 54 के। पूछा गया x लीटर निकाला जा रहा है, नहीं सर 1 यूनिट निकाला जा रहा है, x नहीं निकाला जा रहा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 9 लीटर। तो मेरे पास हर बार 9 लीटर का रिप्लेसमेंट है। अब सीधा भी उसका 1/6 कर सकते थे, हर बार 9 लीटर का रिप्लेसमेंट है। क्लियर, यस सर। चलो इस सवाल को करो।
सेकेंड में आना चाहिए आंसर। बोला गया कि 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ वाइन। शराब से भरे एक पीपे से 8 लीटर निकाला जाता है, पानी निकाला जाता है कि दारू निकाला जाता है, और उसे पानी से भर दिया जाता है। 8 लीटर दारू निकाला जाता है और पानी से भर दिया जाता है। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 टाइम्स मोर, मतलब टोटल 4 बार हुआ ये काम। ध्यान रखना 4 बार हुआ है, क्योंकि 3 मोर टाइम्स और 1 बार ऊपर। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन कास्क टू दैट ऑफ वाटर। ये मेरा क्या है? बचा हुआ शराब। कितने में से सर बचा हुआ शराब है? टोटल शराब है 65 प्लस 16 81। अगर मेरे पास टोटल शराब 81 था तो उसमें से 16 बच गया। कब? 4 रिप्लेसमेंट के बाद। इसको फोर्थ रूट कर दिया। मेरे पास 3 टोटल शराब था, 1 मैं निकाल रहा था, लेकिन ये बोला नहीं 1 नहीं 8 निकाल रहे हो तो 1 यूनिट बराबर है 8, तो मेरे पास शराब था 3 8 24 लीटर। पूछा गया है हाउ मच वाइन डिड द कास्क हैड ओरिजिनली। सर ओरिजिनली 24 लीटर था, 8 लीटर निकाल रहा था, तो 16 बच रहा था, मतलब 1/3 निकल रहा था, 2/3 बच रहा था। आखिरी सवाल आज के सेशन का, मैं चाहता हूं इसे आप लोग खुद से करो, सॉल्यूशन तो मैं करा दूंगा। एक बर्तन सिरके से भरा होता है, 35 लीटर सिरका निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है, मतलब टोटल 4 बार हुआ। बर्तन में सिरके की अंतिम मात्रा एंड अंत में सिरके और पानी का अनुपात। तो सिरके बचा हुआ सिरका कितना है? 625। कितने में से सर? तो 625 प्लस 671 1296। कितने बार प्रोसेस रिपीट किया? 4 बार, तो ये 5/6 हो जाएगा, क्योंकि इसका फोर्थ रूट देख लिया। निकाला कितना जा रहा है? 1, लेकिन ये कितना बोल रहा है? नहीं 35 लीटर निकाला जा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर है 35 के। टोटल क्वांटिटी होगा 35 × 6 210। क्लियर? यस सर। तो आपके रिपीटेड रिप्लेसमेंट के टाइप खत्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में, अभी के लिए बाय बाय।